जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत चल रहा है। मेरे चैनल पे छोटू क्लासेस विक्रमपुर पे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए प्लीज। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न का ऑल टू और इम्पोर्टेंट इतना सा 3 क्लास ही चलता है। हर सब्जेक्ट के लास्ट 10 का भी अपलोड कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का अपलोड कर दिए हैं। अब चल रहा है क्या, ग्रुप डी का चल रहा है। ग्रुप डी का 27 तारीख 11वां महीना 2025 का ऑल टू ऑल शिफ्ट का तीनों शिफ्ट का अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। अब 28 तारीख का चलेगा, 28 तारीख का ऑल शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एक वीडियो। आइए, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक वंकन करता है। यह किस कारण होता है? जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक पंकन करता है। यह किस कारण होता है? किस कारण होता है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और इसकी अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसकी अपवर्तनांक अधिकतम होता है। सुकेंद्रित कोशिका डैश में केंद्र का एक मुख्य कार्य क्या है? सुकेंद्रित कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की जीवन प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। कोशिका की जीवन प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई है? नाभिक की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है? नाभिक की खोज हुई है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के उत्पन्न पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित करता है? जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है। पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है। जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। अधिक प्रतिरोध करता है। क्या बोला? हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? पहले क्या है? मुकुल आरंभ हुआ, मुकुल परिपक्वता, मुकुल वियोजन, नई वृष्टि। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया है। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? इससे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। इससे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत-रोधिक कोशिका। हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत-रोधित कोशिका।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? चीनी को जल में घोलना, चीनी को जल में घोलना, चीनी को जल में घोलना। किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? केवल ए और बी द्वारा, केवल ए और बी, मतलब ताप और दाब द्वारा, ताप और दाब द्वारा, ये दोनों के द्वारा, ताप और दाब के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है एक मेज पर रखी किताब। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है एक मेज पर रखी किताब। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। H2S + L2 = 2HL + S सही वर्णन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से सल्फर का निर्माण करता है। आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। पौधे को कोशिका में सृजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? पौधे की कोशिकाओं में सृजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? उनके आंतरिक जलाश में परिवर्तन। द्विखंडन के दौरान किसकी संतति कोशिकाएं होती है? द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2। क्या बनती है? 2 बनती है, 2 गो। और संतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रि आबंध होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रि आबंध होता है। तरंग की ऊर्जा क्या है? तरंग की ऊर्जा अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूसरा और चौथा, ये वाला। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। एक छात्र परागन से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है। सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होता है? निषेचन नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन 1, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तार के अनुदिश स्वकेंद्रीय वृत्त बनाती है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ निष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। दोनों सही है। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान लगभग कितना होता है? 7 से अधिक, 7 के बराबर होती है। एक अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान लगभग कितना होता है? 7 के बराबर। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? दोहरा विस्थापन होती है। क्या होती है? दोहरा विस्थापन होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से डैश का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से डैश के नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाए जाने वाली धातु में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? अपनी मुक्ति अवस्था में। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग बुद्धि हार्मोन मोचन का कारक को विमोचित करता है, जो बुद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि का उद्दीपन करता है? उदछेदक या हाइपोथैलेमस। एक धनराशि ABCD और 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी जाती है। C और B से अधिक कितना अधिक मिलते हैं? A के पास कितना मिलते हैं?
ठीक है, देखिए मैथ आ गया उसके बाद, अब मैथ तो पढ़ना नहीं है, घटा दीजिएगा तो एक है कितना होगा, बना दीजिएगा। हाँ ये देखिए शिफ्ट 2 का 28 तारीख 11वां महीना 2025 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे। 27 तारीख का भी अपलोड कर दिए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का, जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य सारी कार्यों को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्वहन हेतु किया जाता है? स्वंगीकरण क्या होता है? स्वंगीकरण 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 स्वंगीकरण। हवा के तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। अगर सत्य है आपतन कोण अपवर्तन कोण के छोटा होता है, आपतन कोण निर्गमन कोण के बड़ा होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश की चाल चाल कम हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से समांतर होता है। सत्य कौन है? तीसरा और चौथा, ये वाला दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? अनियोजित गर्भधारण को रोकना। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? 1,2 ड्राइब्रोमोएथेन। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पादन का निर्माण करता है? 1,2 डाइब्रोमोथोन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जा सकती है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जा सकती है? जस्ता। क्या है? जस्ता। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य में भार के बराबर ऊपर की ओर बल। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के ऊपर की ओर बल। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? सूजक। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? सूजक होता है। सूजक। पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में क्यों होती है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण करने के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? S = ut + ½ AT²। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण करने के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? S = ut + ½ AT²। ut + ½ AT²। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। निर्जलीकरण क्या होगा? निर्जलीकरण क्या होता है जब पेंडुलम वाव अपनी औसत स्थिति की चरम स्थिति तक झूलता है? क्या होता है जब एक पेंडुलम वाव की अपनी औसत स्थिति की ठीक है, क्या होता है जब एक पेंडुलम वाव अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक
झूलता है। स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार के वर्णन करता है कि ठोसों और द्रव्यों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जाता है। गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें आंतरिक अंतराल अधिक होता है। आंतरिक अंतराल अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? अभिलाक्षणिक गुणधर्म है प्रतिरोधकता। निम्नलिखित में से कौन सा किसी किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? प्रतिरोधकता। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बड़े पौधों का परिणाम नहीं है? बड़े बड़े परिणाम नहीं है। वन रोपण, वन रोपण, वन रोपण, वन रोपण, वन रोपण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक अभिलक्षणिक गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म है? प्रतिरोधकता। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बंधों का परिणाम नहीं है? वन रोपण। क्या है? वन रोपण, वन रोपण। अभिकथन और कारण का नामक निम्नलिखित दो कथनों को संबंध में सही विकल्प चुने। पहला अभिकथन, ध्वनि तरंगे आमंत्रित तरंगे। कारण, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। अभिकथन, वो सत्य है लेकिन कारण सत्य है, लेकिन कारण सत्य है, लेकिन कारण सत्य है। एक मुर्गी पालन ऐसे पक्षी चाहता है कि जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। और कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकलन। विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकलन। कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शासित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन यौगिक के संदर्भ में शासित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से मुख्य होते हैं और पांच समूह बनाते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान होते हैं। हीलियम। वह उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान होता है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति के अणु में उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान होता है। हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। हीलियम होता है। कम द्रव्यमान और उच्च वेग बेच वाली गोली समान वाले। क्या होता है? इसका जरूरत तो कम हो जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप में प्रसारित होता है। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते। क्या है? द्वारक, द्वारक, द्वारक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सा कथन सही है? 3 गो दिया गया है, केवल और ए और बी सही है। केवल ए और बी सही है। ये सहते हैं। हॉर्न सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। लौंग का तेल का घ्राण सूचक है। घ्राण सूचक है। 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट के बैटरी के साथ साथ श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ। चेक। 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में कितनी धारा प्रभावित होगी? 0.6 ओम। ठीक है। चलिए देखिए, ये 28 तारीख
सॉरी, आवाज़ नहीं आया होगा तो चलिए। बैटरी डाउन हो गया था ब्लूटूथ का। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिए, मैनेज कर लीजिएगा। एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर समांतर विपरीत विपरीत फलकों के प्रकाश के गुजरने के बाद आपतित किरण के निर्गत किरण के बीच का क्या संबंध होता है? निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से पात्र की सभी दिशाओं के में समान रूप से क्या समान रूप से निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? सोडियम। क्या है? सोडियम 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 सोडियम। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित है। संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। चलिए, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? लवण जल का विद्युतीय अपघटन। जब ठोस लेड द्वितीय नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष PbO रह जाता है और दो गैसों की निकलती है। एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैस से निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? ओजोन। क्या करता है? ओजोन। वायुमंडल में उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण परिरक्षित करता है? ओजोन। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? म्यूक्रिक ऑक्साइड। लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना। निम्नलिखित में से कौन से गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ का गर्भपात विधि नहीं है। और बोले विधि है कौन? अंडाशय से अंडों को निकलने को रोकने के लिए हार्मोन संतुलित परिवर्तन करना, गर्भाशय में कॉपर टी डालना, कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचाने से रोकना गर्भ विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसी होती है? विभवांतर किया गया कार्य भागा आवेश। विभवांतर बराबर किया गया कार्य भागा आवेश। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? पास्कल से। क्या है? पास्कल से है। पुष्पीय पौधे में कायिक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। कोलाइड कण डैश द्वारा पृथक होता है? अपकेंद्रन। कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक करते हैं? अपकेंद्रन। क्या होता है? अपकेंद्रन। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर टीटी पौधे का संस्करण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? सभी लंबे थे। क्या देखे? सभी लंबे थे। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। आइए, जिस कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। देखिए मैं इसको, ठीक है, देख लीजिए। बोलिएगा तो दिखा देंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा दिखाने के लिए, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं दिखाएंगे। ठीक, ओके। केवल जीके पढ़ के हम साइड निकल जाएंगे। मैथ भी बना देते, समय लगेगा।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा, हम स्क्रीन टच बोर्ड ला लेंगे। सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम स्क्रीन बोर्ड सब उसके बाद बताएँगे इस पे फ्री, ठीक? सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक अपलोड किया जाता है, ठीक है? भाई बहनों, सभी के घर, जितना घर में मोबाइल है सभी के मोबाइल में आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़, ठीक है? ऐसा आप ग्रुप डी का पूरा चलेगा, जो भी एग्जाम होगा उसका पूरा चलते रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है? जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल, ठीक है? ये हो गया। ये क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स यार होगा। ये करंट कितना पूछा जाता है, ठीक है? देख लिया। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। केवल जीके चलेगा इसमें। मैथ जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा मेरा, मैथ को नहीं कंप्लीट करना। मैथ रीजनिंग सब ऑल टू ऑल कंप्लीट होगा। अगले वीडियो में एक तारीख का मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।